प्रिय छात्रों, आप सभी को LLTC पंडवा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने सूरदास के पहले पद का अर्थ या यूँ कहें भावार्थ समझाए थे। आज उसके आगे तो अब आगे देखते हैं सूरदास के दूसरे पद। मन की मन ही मांझ रही। एक बार हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोपियाँ जो थी वो उद्धव जी को भंवरे के माध्यम से उलाहना दिए थे कि आप बहुत बड़भागी हैं, मतलब भाग्यवान हैं। दूसरे पद में गोपियाँ यहाँ कहती है क्या, मन की मन ही मांझ रही, मतलब कि मेरे दिल का जो हाल है, अर्थात मेरे मन की जो अभिलाषा है वो मन में ही दबकर रह गई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मन की मन ही मांझ रही। मांझ रही का मतलब मन की अभिलाषा मन में दब के रह जाना। जैसे होता है ना कि किसी से कुछ कहना है और कह नहीं पा रहे हैं, पता है, बस उसी प्रकार से यहाँ पर करें कि मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन की बात मन में दब के रह गया। फिर आगे, कहिए जाय कौन पै उद्धव, कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही। कहिए जाय माने क्या कहा जाए, कौन पै उद्धव किससे कहें, माने किससे कहें, नहीं परत कही नहीं कहा जाता है। गोपियाँ यहाँ कह रहे हैं कि उद्धव जी किससे कहें और क्या कहें, किसी से कुछ बात नहीं कहा जा रहा है। फिर आगे, अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहकर गए थे कि एक न एक दिन मिलने जरूर आऊँगा, और न आकर उद्धव जी को भेज दिया। इसीलिए गोपियाँ कह रहे हैं कि उनके आने की आस पर, उनके आने के आस पर हम लोग दिन जो है काट रहे हैं। अवधि आधार, देखिए यहाँ पर अवधि, अवधि माने जानिए रहे हैं टाइम, अर्थात कि समय, उस आधार, आधार मतलब कि टाइम के आधार पर, आस आवन यानी आने की आसरा पर हम लोग समय बिता रहे हैं। तन मन बिथा सही, और जो हमारे तन मन दोनों का जो दुख दर्द है वो सब हम लोग उनके आने के आस पर सह रहे हैं। फिर आगे, अब इन संदेशनी सुनी सुनी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इन संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। बिरहनी का मतलब होता है क्या, किसी के इंतज़ार करने वाली, अर्थात किसी के इंतज़ार में जो दुख दर्द होता है उसी को कहते हैं बिरहनी। अब इन संदेशनी सुनी सुनी, मतलब इस उद्धव जी का संदेश को सुन सुनकर, अर्थात कि आप उद्धव जी जो हम लोग को जो संदेश सुना रहे हैं, ये संदेश सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, हम लोग का जो विरह की अग्नि है, विरह की जो अग्नि है वो और धधक रही है और जल उठ रही है। क्यों, इस संदेश को सुनकर। चाहती हुती गुहारी जितही तय, चाहती मतलब चाहना, हुती मतलब उधर, गुहारी जितही जिधर मतलब गुहार लगाना, अर्थात जहाँ हम सोच रहे कि कभी कभी क्या होता है कि सोचते हैं कि कहीं पर जाकर हम उनसे कहें, लेकिन उधरे से जब आदेश आया है तो जाके क्या कहिएगा, उसी प्रकार यहाँ पर है। चाहती हुती गुहार जितही तय उत तय धार बही। गोपियाँ यहाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हम लोग गुहार लगाना चाह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के कहना चाह रहे हैं, तो क्या कहें, उधरे से तो योग संदेश की धारा प्रबल हो रही है, बह रही है, अर्थात उधर से ही
योग का संदेश आया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही आपको भेजे हैं, तो उनसे अब जाकर हम लोग क्या कहेंगे। चाहती होती गुहारी जित ही तय उत तय धार बही। जिधर हम लोग गुहार लगाना चाहते हैं उधर से ही क्या हो रहा है, धार बह रहा है। किसका? तो जो हम लोग गुहार लगाना चाहते हैं उधर से ही योग संदेश का धार बह रहा है, उस धारा में हम लोग डूब जाएंगे। सूरदास अब धीर धर ही क्यों। सूरदास यहाँ कह रहे हैं, या यो कहिए कि पद में वो लिखे हैं, सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ अब आगे कहती है अब धीर धर ही क्यों, अब धीरज धारण करने से कोई फायदा नहीं है। धीर मतलब कि धैर्य, धर ही मतलब धरना, क्यों मतलब जानिए रहे हैं कि अब धीरज धारण क्यों करे। मर्यादा न लही, जब मर्यादा रहबे नहीं किया, जब प्रेम का मर्यादा रहा ही नहीं, जो उन्होंने कह के गए थे कि एक न एक दिन आप लोग से ज़रूर मिलने आऊँगा, उसका कोई मर्यादा ही नहीं जब रहा, तो हम लोग धीरज धारण क्यों करें, धैर्य धारण क्यों करें। अब धैर्य धारण नहीं हुआ जा रहा है। चलिए अब तीसरे पद की ओर चलते हैं। देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल, यहाँ पर देख रहे होंगे हारिल। हारिल क्या है भाई? तो हारिल एक प्रकार का पक्षी है जो किसी भी अवस्था में हो वो हमेशा अपने पंजों में एक छोटा सा ही क्यों न हो, लेकिन लकड़ी का एक तिनका दबाए रखे रहता है। ऐसा नहीं करने पर उसको लगता है कि हम संभल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। उन लोग का ऐसा नेचर है, हारिल पक्षी का ऐसा नेचर है कि वो हमेशा किसी भी अवस्था में हो, जब उसको अगर धरती पर बैठना भी होता है तो उस लकड़ी को पहले ज़मीन पर गिरा देते हैं और इसके बाद उसी पर बैठते हैं, और जब वह उड़ते हैं तो उसको लेकर ही साथ में उड़ते हैं। वो होता है हारिल पक्षी। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि गोपियाँ जो हैं गोपियाँ जो हैं अपने आप को हारिल की लकड़ी मान रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को हारिल। अर्थात देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या है, तो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है कि जिस प्रकार से हारिल की पक्षी अपने किसी भी अवस्था में तिनके को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से हम लोग को भी अवस्था वैसा ही हो गया है कि किसी भी स्थिति में हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम को छोड़ सकते नहीं हैं। देखिए आगे क्या कहता है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। देख रहे हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण को ही नंद नंदन कहा जाता है। उनका अनेक नामों से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर भी है नंद नंदन माने भगवान श्री कृष्ण। उर मतलब होता है हृदय। उर मतलब क्या होता है? हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी। पकड़ी मतलब पकड़ना, दृढ़ मतलब दृढ़ता से। अर्थात गोपियाँ कह रहे हैं कि मन से, क्रम से, वचन से भगवान श्री कृष्ण को नंद नंदन, भगवान श्री कृष्ण को उर अपने हृदय में ना इस प्रकार दृढ़ता से पकड़ लिया है, इस प्रकार अपने उर में अर्थात के हृदय में इस प्रकार से दृढ़ता से बसा लिया है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। क्या? जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, यानी कि जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, निशी मतलब रात में, यानी जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा जकरी, बस उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। क्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हम लोग हृदय में इस प्रकार दृढ़ता से बसा लिए हैं कि जागते, सोते, स्वप्न में, दिन हो या रात हो, उन्हीं का नाम जपते हैं। कान्हा कान्हा जकरी। देख रहे हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। या देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो,
अर्थात गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप जो योग का संदेश हम लोग को दे रहे हैं वो सुनने में ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ज्यों करुई ककड़ी, जैसा कि कड़ुआ ककड़ी यानी कि तीता ककड़ी का नाम सुने होंगे। तीता ककड़ी जो होता है वो जब हम अपने दांतों पर लगाते हैं तो उसको तुरंत फेंक देते हैं, तो वह उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी आप जो योग का संदेश जो हम लोग को सुना रहे हैं ज्यों करुई ककड़ी, वो ऐसा लग रहा है जैसा कि कड़ुआ ककड़ी हो, तीता ककड़ी जिसको बोलते हैं, तीता ककड़ी के समान लग रहा है। कौन लग रहा है भाई? तो सुनत जोग लागत है सो, अर्थात कि जो योग का संदेश सुना रहे हैं वो हम लोगों को तीता ककड़ी के समान लग रहा है। सु तो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए एक रोग लेकर आए। देखो व्याधि मतलब होता है रोग, व्याधि ऐसे कहते हैं कौन व्याधि से ग्रसित है। सु माने आप, तो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए एक रोग लेकर आ गए। कि कौन रोग? योग संदेश का रोग। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, न तो देखले बन रहा है और न सुनते बन रहा है। क्या कहें? सु तो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए एक रोग लेकर आ गए जो देखी न ऐसा कभी देखे हैं और न कभी ऐसा किए हैं। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, सूरदास आगे कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कह रही है? गोपियाँ कह रही है यह तो सुर तिन्ही लो सौंपो, ई बात ई योग संदेश उन्हीं लोग को जाकर समझाइए जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल हो, जिनका मन एक से दूसरे पर जाता हो। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण पर आसक्त हो गया है, तो उनसे हटने वाला नहीं है। नहीं तो चंचल, जिनके मन चक्र यानी जिनका मन चंचल हो, चंचल का मतलब आज ये भगवान की पूजा कर रहे हैं तो कल वो भगवान, कल परसों वो भगवान, दिन पर दिन बदलते जाते हैं। नहीं, हम लोग का मन भगवान के ऊपर लग गया है। ये बात उन्हीं को जाकर कहिए जिनका मन चंचल हो, जिनका मन क्या हो? चंचल हो। तो चलिए आगे देखते हैं अब चौथा पद। चलिए अब चौथे पद को देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। क्या देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ जो हैं उद्धव जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अब राजनीति पढ़ लिए, पॉलिटिक्स। क्या पढ़ लिए? पॉलिटिक्स करने लगे। अब हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात कि राजनीति पढ़ लिया। ऐसे भी हम लोग किसी किसी को देखते हैं ना, कहते हैं गांव घर में या कहीं पर भी, करेगा पॉलिटिक्स, हैं पॉलिटिक्स बाज हो गया, राजनीति कर रहा है हमरा से, राजनीति। बस वहाँ पर ये इसमें भी वही बात है कि राजनीति कर रहा है। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राजनीति अब पढ़ लिए। क्या? फिर आगे देखिए। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएँ। गोपियाँ कह रहे हैं कि आप जितना बात हम लोग के समझा बुझा कर वो जो भेजे हैं ना, वो सब बात हम समझ गए। क्या कर रहा है? आपका सारा का सारा जितना भी वो बात कहे हैं वो सारा का सारा बात हम समझ गए। समाचार सब पाए, सब समाचार भी पा लिए, टोटल का टोटल समाचार पा लिए। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही वो चतुर थे। ऐसे भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान बहुत ही चतुर हैं, उनके अलावा तो इस दुनिया में कोई चतुर भी नहीं है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो चतुर पहले से ही थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। चतुर के साथ साथ अब क्या कर लिए? गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि नया नया राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिए हैं, महान महान ग्रंथ पढ़ के बैठ गए हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी क्या कह रहे हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो है बुद्धि बढ़ गई है। हम लोगों को जो छोड़ के चले गए हैं मथुरा ना, से उनकी बुद्धि बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, उनकी बहुत बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए योग संदेश भेजा दिए। कह गए कि खुद आएंगे मिलने और ना आकर योग संदेश पठा रहे हैं। वाह, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के। गोपियाँ कह रहे हैं कि उद्धव जी
पहले का जो लोग थे, यानी भले लोग आगे के, पहले का जो लोग थे वो, पहले का जो लोग परहित ढोलत दाय, पहले का जो लोग थे वो दूसरों के मदद कर रहे थे। परहित मतलब मदद करना, परहित का मतलब होता है मदद करना, दूसरों की मदद करना। परहित डोलत धाय मतलब दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय, अर्थात पहले के जो लोग थे वो दूसरों के लिए दूसरों को हमेशा मदद करते थे। उसी प्रकार से आप बहुत ही भले आदमी हैं, इसीलिए आप उनका काम कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का काम कर रहे हैं कि योग संदेश हम लोग को सुना रहे हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। अब हम जान गए, हम लोग फिर से अपना मन पा लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, अब अपने मन फेर पाई हैं, फेर मतलब फिर से। अब हम लोग अपना मन फिर से पा लेंगे। क्या पा लेंगे? चलत जू होते चुराए, जो चलते समय मतलब यहाँ से जाते समय हम लोग का मन चुरा कर ले गए थे, वो मन फिर से हम लोग पा लेंगे। अर्थात कहने का मतलब हुआ, गोपियाँ यहाँ सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हम लोग से मोह माया तोड़ दिए तो हमारे मन से वो निकल जाएंगे, जो पहले का मन था मेरा मन मिल जाएगा। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए, यानी कि चलते समय मथुरा से जाते वक्त जो हम लोग का मन चुरा कर ले गए थे, वो मन को फिर से हम लोग पा लेंगे। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो अब अनीति करने लगे। तय क्यों अनीति करे आपुन, हम लोग तो अनीति नहीं करेंगे लेकिन वो अनीति करने लगे। जय और अनीति छुड़ाए, पहले तो वो जहाँ पर भी अनीति होता था, अनीति का मतलब समझ रहे हैं ना, अनीति कि जहाँ पर धर्म का पालन नहीं किया जाता था, बुरा कर्म किया जाता था, वो सब वो बोलते हैं अनीति। तो जहाँ पे अनीति होता था वहाँ पे वो दौड़कर अनीति को छुड़ाते थे। अर्थात कहने मतलब कि जहाँ पर भी अनीति होता वहाँ पे वो जाते और उसको निराकरण कर देते। से आज वही अनीति कर रहे हैं। तय क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म मतलब राजा का धर्म, राजधर्म का मतलब हुआ राजा का धर्म। तय यही वही, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को न सताया जाए। अर्थात सूरदास यहाँ कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि जब वो श्री कृष्ण भगवान राजा बन गए हैं, तो जब वो राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं, तो राजा का यही धर्म है, राजधर्म यही होता है कि अपनी प्रजा को न सताया जाए। जो प्रजा न जाहि सताए, ठीक है, प्रजा ही जब हम लोग को मान लिए हैं तो कम से कम प्रजा की सताया न जाए, ये राजधर्म होता है। ये राजधर्म नहीं होता है कि किसी से वादा करो और भूल जाओ। तो ठीक है, आप हमें उम्मीद होगा कि आप सभी समझ गए होंगे फर्स्ट चैप्टर को, हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको। अगले दिन इसका प्रश्न उत्तर हम नहीं करवा रहे हैं, आप अपने से इसका प्रश्न उत्तर करने का कोशिश कीजिएगा। यदि बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हाँ, एक बार और सब्सक्राइब करना न भूलें।